हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी पाठ्य योजना नंबर 12 किस प्रकार से आपको अपनी पाठ्य योजना जो है वो कंप्लीट करनी है, किस प्रकार से आपको पाठ्य योजना लिखनी है। तो सबसे पहले आप ऐसे नंबर डालेंगे पाठ्य योजना 12। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं मैंने 11 पाठ्य योजना जो है आपकी कंप्लीट करा दी, ठीक है। तो 12वीं पाठ्य योजना आपको कैसे लिखना है, बस यहाँ पे अपना हेडिंग डालना है। उसके बाद विद्यालय का नाम जो भी आपको मिला है, जिस स्कूल में आपने अपना माइक्रो टीचिंग किया है, स्कूल का नाम डालेंगे। इसके बाद आप ऐसा कॉलम बना लेंगे, जिस डेट को आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को क्लास में अपना डेट डालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। जो सब्जेक्ट देखिए मैं आपको क्लास 2 का मैथ बताने जा रही हूँ, तो यहाँ पे विषय जो है गणित है। क्लास जो है वो 2nd क्लास में बच्चों को बताना है। अवधि जो है 40 मिनट की है। क्लास जो है वो 1st पीरियड में बताना है बच्चों को मैथ, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे प्रकरण। प्रकरण जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको टॉपिक बोलते हैं। जैसे कि आप क्लास 2 में मैथ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, मैथ में आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, तो संख्याओं का आरोही विरोही क्रम बच्चों को बताना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ऐसे डालेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। सामान्य उद्देश्य में आपको क्या क्या लिखना है, 5 पॉइंट इस प्रकार से आप डाल के लिखेंगे। छात्रों को अंकों का ज्ञान कराना, छात्रों को गणित विषय का ज्ञान कराना। 3rd पॉइंट में लिखेंगे आप छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। 4th पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। एंड 5 पॉइंट में आप लिखेंगे छात्रों में गणित के नियमों तथ्यों से परिचित कराना, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखने का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। बच्चों को किस प्रकार से बताना है, बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं का ज्ञान लिखने के बारे में बताना है। अब आप इसमें सहायक सामग्री क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए सहायक सामग्री आपको लिखनी विभिन्न प्रकार की संख्याओं के कार्ड, कांच की गोलियां, इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद आपको बच्चों का जो है पूर्व ज्ञान के बारे में हेडिंग डालना है, ऐसे पूर्व ज्ञान। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है छात्र जो है यह जानते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और वह कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग कर ली होंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पाठ्य योजना नंबर आपने डाल दिया, विद्यालय का नाम डाल दिया, कॉलम बना लिया। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आपने डाल के लिख लिया, विशिष्ट उद्देश्य लिख लिया, सहायक सामग्री आपको जो यूज करनी है, उसके बाद पूर्व ज्ञान, ठीक है। इतना आपका हेडिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालनी है इस प्रकार से, ठीक है। फिर आप ऐसा कॉलम बना लेंगे 3। फर्स्ट कॉलम में क्रमांक डाल के नंबरिंग लिखनी है। सेकंड कॉलम में छात्र अध्यापिका की क्रिया लिखनी है कि वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया जो है क्लास में कर रही हैं, और बच्चों की प्रतिक्रिया लिखनी है, ठीक है। जो छात्र और मैम के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए जो छात्र अध्यापक हैं, फिर छात्र अध्यापिका किस प्रकार से क्रिया करें। राम के पास कितनी गोलियाँ हैं, तो वो चित्र से बताएंगे, ठीक है। तो बच्चे बताएंगे, चित्र पे मैम पूछेंगे कितनी गोलियां हैं, तो बच्चे बताएंगे 4। फिर श्याम के पास कितनी गोलियां हैं, चित्र से पूछेंगे, तो फिर चित्र देख के बच्चे बताएंगे 5 गोलियां, ठीक है। फिर पूछेंगे किसके पास ज़्यादा है, तो श्याम जो बताएगा वो श्याम के पास ज़्यादा, क्योंकि श्याम के पास तो 5 गोलियाँ हैं और जो है राम के पास कितनी हैं, 4 गोलियाँ, ठीक है। अब मैम पूछेंगे अगर हमें 5 व 4 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो बच्चों के अंदर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या डालना है आपको, हेडिंग उद्देश्य कथन हेडिंग डालना है। अब लिखना है कि छात्र जो हैं आज हम लोग संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न हेडिंग डाल के आप लिखेंगे संख्या जो है 7, 3, 6, 25 व 21 को आरोही क्रम में लिखें। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या लिखना है, छात्र अध्यापिका क्रिया, प्रश्न में कौन सी संख्या दी गई है, तो छात्र बताएंगे प्रतिक्रिया देंगे 7, 3, 6, 25 व 21, ठीक है। अब मैम पूछेंगे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो बच्चे बताएंगे आरोही क्रम। अब मैम पूछेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो बच्चे बताएंगे 3, और उसमें पूछेंगे सब 3 से बड़ी संख्या कौन सी, तो बच्चे बताएंगे 6, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलें। देख लीजिए आपका जो 2nd पेज है आपने कंप्लीट कर लिया, लिख लिया, कैसे लिखा है, किस प्रकार से लिखा है। प्रस्तावना हेडिंग कंप्लीट हुई आपकी, उद्देश्य कथन वाली हेडिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद आदर्श प्रश्न की हेडिंग कंप्लीट हुई, फिर यहाँ आपका प्रस्तुतिकरण हो गया, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए यहाँ पे भी आपको प्रस्तुतिकरण जो बनाना है वहाँ पे 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट में क्रमांक, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र प्रतिक्रिया, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चले हम लोग आगे बढ़ें। प्रस्तुतिकरण में आप 5वां पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे 6 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो बच्चे बचाएंगे 7। फिर आप 6 पॉइंट में पूछेंगे 7 के बाद बड़ी संख्या कौन सी, तो बच्चे बताएंगे 21। उसके बाद 7वें क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैम जो है पूछेंगे क्लास में बच्चों से कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो बच्चे बताएंगे 25, ठीक है। फिर संख्या के बढ़ते क्रम को क्या कहेंगे, तो मैम बच्चे बताएंगे आरोही क्रम। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो कथन कहेंगे संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं।
ये संख्याएं इस प्रकार लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार से लिख करके बताया जाएगा बच्चों को, ठीक है। फिर श्याम पट्ट कार्य दिया जाएगा, आरोही क्रम बच्चों को बता दिया इस प्रकार से लिखना। फिर बच्चों को अभ्यास कार्य दिया जाएगा कि इस प्रकार से अभ्यास कार्य देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों को अभ्यास कार्य दिया जाएगा। फिर जब बच्चे अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे तो उस टाइम पर जो निरीक्षण कार्य किया जाएगा छात्र अध्यापिका के द्वारा, तो वो घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग कर लीजिए, फटाफट से अपना लिख लीजिए, एकदम साफ दिख रहा है। अगर बिल्कुल भी क्लियर, अगर कुछ भी ना दिखे तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम 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 क्लियर दिख रहा है, ठीक है, एकदम साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। और मैं आपको साथ साथ ही पढ़ के भी बता दे रही हूँ कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, कोई ताकि आपको डाउट ना हो। अब मूल्यांकन प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से देखिए निम्न को आरोही क्रम में लिखो। तो बच्चे देखिए आरोही क्रम में इसको लिखना, बच्चे लिखेंगे और बताएंगे मैम को अपने। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा, ठीक है। गृह कार्य में देखिए संख्या के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। इस प्रकार से मैम जो है स्कूल में बच्चों को गृह कार्य देंगे, बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी का जो फाइल है कंप्लीट हो सके। और वीडियो जो चैनल को है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है।